गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट ए हिंदी बुक, पेज नंबर 77। अन्नू की डायरी के पन्ने। डायरी लिखना एक गुड हैबिट है। सबको अपने अपने दिन भर की डेली रूटीन को डायरी में लिखना चाहिए। तो डायरी हम कैसे लिखते हैं? जिस दिन हम डायरी लिखना शुरू करते हैं उस दिन की तारीख डालते हैं और दिन भर में जो भी हमारे साथ घटनाएं घटती हैं उसके बारे में हम डायरी में लिखते हैं। तो चलिए, इसमें भी एक लड़की, अन्नू नाम की लड़की है, उसने डायरी लिखी है। उस तो डायरी कैसे लिखी जाती है उसको इसमें बताया गया है। तो आप में भी, सब में गुड हैबिट होना चाहिए। आपको भी डायरी लिखने की आदत अपने आप में डालना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पाठ 11, अनु की डायरी के पन्ने। प्रतिदिन की घटनाओं को तिथि डालकर नियमित रूप से लिखना डायरी लेखन कहलाता है। जो हम रोज़ अपने साथ घटनाएं घटती है उसको तारीख डाल के जो लिखते हैं रोज़ नियमित रूप से, उसको डायरी लेखन कहते हैं। यहाँ एक लड़की की डायरी के कुछ अंश दिए गए हैं। एक लड़की ने कैसी डायरी लिखी है उसमें इसमें यहाँ पर बताया गया है। 6 जुलाई 20। आज एक अजीब सी घटना हुई। मैं कमरे में बैठकर अपना गृह कार्य कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। जो लड़की जिसने डायरी लिखी है उसने अपनी घटना बताई है कि आज एक घटना हुई, मैं कमरे में बैठी थी, अपना होमवर्क कर रही थी और हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सीमा आंटी अपनी 10 वर्षीय बेटी रानी के साथ घर काम करने आई हैं। तो लड़की ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा सीमा आंटी थी, वो अपनी 10 साल की लड़की को लेकर अपने उसके घर पे काम करने आई थी। मैं पुनः अपना गृह कार्य करने लगी। मैं फिर से अपने काम में लग गई। रानी भी मेरे पास ही बैठ गई। रानी कौन थी? सीमा आंटी की लड़की, वो भी मेरे पास बैठ गई। ये कौन बोल रहा है? लड़की बोल रही है। तभी माँ ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और वापस आई तो देखा रानी बड़ी खुश होकर मेरी किताबें देख रही थी। जब मैं अपना काम कर रही थी तो मेरी मम्मी ने मुझे नाश्ता करने बुलाया। जो पास में रानी बैठी थी वह देखा कि वह बड़ी खुश होकर मेरी किताबें देख रही। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना गृह कार्य करने लगी। पूरा मैंने उसको देख लिया था लेकिन उससे चुपचाप रही, कुछ नहीं बोला और होमवर्क पूरा करने लगी। ये घटना कब घटी थी? उसकी 6 जुलाई को। फिर अगले दिन 7 जुलाई 20। आज फिर रानी अपनी माँ के साथ काम करने आई। अगले दिन 7 तारीख को रानी फिर अपनी मम्मी के साथ काम करने आई। मन में विचार आया कि देखूं आज वह क्या करेगी। फिर उसके मन में विचार आया कि देखती रानी आज क्या करेगी। थोड़ी देर बाद जब मैं उस कमरे में गई तो देखा रानी मेरे बस्ते में से किताब निकालकर बड़े उत्साह से पन्ने पलट रही थी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में गई तो देखा कि रानी जो थी वो खुश होकर अब मेरी किताबों के बैग में से किताब निकाल रही थी, मेरे बस्ते में से, और पेज पलट रही थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में गई। मुझे सामने देखते ही उसके होश उड़ गए। बोली, दीदी मैं तो बस ऐसे ही देख। उसने बोला, डर गई, मतलब रानी जो थी मुझे देखकर डर गई। उसने कहा, दीदी मैं तो बस ऐसे ही देख, इतना करा उसने। तो मैंने उससे प्यार से कहा, रानी डरो मत। जो ये डायरी लिख रही है उसने कहा कि रानी मुझे देखकर डर गई, तो मैंने उससे प्यार से कहा, मुझे देखकर रानी तुम डरो मत, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, पर तुम्हें पढ़ना आता है? मैंने उससे कहा कि तुम डरो मत, मैं तुमको नहीं डांटूंगी, लेकिन बताओ क्या तुमको पढ़ना आता है? उसकी आंखें मानो बुझ सी गईं। उसको अपने आप में अच्छा नहीं लगा। आंखें बंद कर ली उसने। मुझे उसके बिना कुछ कहे ही उत्तर मिल गया था। वो कुछ समझा थी, इसके पहले ही मैं समझ गई थी शायद उसको पढ़ना नहीं आता है। स्कूल में पढ़ोगी? मैंने फिर पूछा। सुनते ही रानी की आंखों में चमक आ गई, परंतु अगले ही क्षण गायब भी हो गई। मैंने उससे पूछा, तुम स्कूल में पढ़ोगी? तो ये सुन के रानी खुश तो हो गई, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद ही उसको अपने आप जो उसकी खुशी थी वो समाप्त हो गई। माँ के साथ काम कौन करवाएगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? उसने कहा। तो रानी ने बोला कि अगर मैं आप पढ़ने जाऊंगी तो मेरी मम्मी के साथ काम कौन कराएगा? काम करने से उसकी माँ को पैसे मिलते थे, तो फिर कहती घर का खर्चा कैसे चलेगा? तभी रानी की माँ ने आवाज़ लगाई और वह चुपचाप उनके साथ चली गई। रानी की माँ का जब काम पूरा हो गया तो उन्होंने रानी को आवाज़ लगाई और चुपचाप रानी उनके साथ चली गई। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। तो जो डायरी लिख रही वो लड़की बोली कि मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। क्या सवाल आए कि क्या रानी हमारी जैसी पढ़ाई नहीं कर सकती?
क्या उसे बचपन में खेलने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार नहीं है? मतलब रानी की माँ काम करती है तो उसके साथ रानी भी काम करवानी थी, तो वो ना पढ़ पाती थी ना खेल पाती थी। तो ये जो लड़की डायरी लिख रही है ना, इसने सोचा क्या रानी हमारे जैसे स्वतंत्र नहीं है क्या? उसको पढ़ने की का अधिकार नहीं? क्या वो खेल नहीं सकती क्या? क्या वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकती? तो ये लड़की ने जो डायरी लिखी 6 और 7 जुलाई की, ये हमने आज पढ़ी है। आगे की डायरी हम कल पढ़ेंगे, तो आप इसको एक बार और पढ़कर दोहराइएगा। तो डायरी लिखने की आपकी सबकी आदत होना चाहिए, और आज से ही आप डायरी लिखना शुरू करिएगा। और दिन भर में आपके साथ जो अच्छा काम करते जो भी करते हैं उसको आप डायरी में नोट कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।